Hello everyone. Today we will discuss about UPSSC Agriculture Technical Assistant वैकेंसी अपडेट। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पेट 2022 से वैकेंसी आपकी UPSSC रिलीज़ करने वाला है टेक्निकल असिस्टेंट टीए की, उसके रिगार्डिंग कब तक उसकी वैकेंसी आएगी, क्या सिलेबस रहेगा और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वैकेंसी में क्यों डिले हो रहा है, क्यों नहीं आ पा रही वैकेंसी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज भी किया, कॉल भी किया, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, मैं SSC या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम इन सब वैकेंसियों के बारे में रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, ना उसके बारे में मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए जो भी मेरे SRB के चाहे नेट के चाहे JRF वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेरे जो रहते हैं फोकस में वो ICR JRF सोशल साइंस के रहते हैं। बट क्योंकि अब थोड़ा सा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, चाहे वो मेरे टेलीग्राम चैनल भी हैं, यूट्यूब है, तो स्टूडेंट वो भी कनेक्टेड हैं, या मेरे बैच के भी लड़के हैं, मुझसे जूनियर यहाँ यूनिवर्सिटी के भी हैं या कॉलेज के भी कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने ग्रुप पे भी मुझसे पूछा और पर्सनली भी पूछा, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूँगा कि आपकी वैकेंसी क्यों नहीं रिलीज़ हो रही, अगर रिलीज़ होगी तो कब तक होगी। देखिए, सबसे पहले UPSSC आयोग के बारे में हर स्टूडेंट को पता है। आपके पेट 2021 भी हो गया, 2022 भी हो गया, बट अभी तक कोई वैकेंसी उससे इन्होंने कंप्लीट नहीं करवा पाए। भाई देखिए, आप 2 बार पेट करा चुके हो, आपकी एक भी वैकेंसी मतलब अपने ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, तो हम कैसे एक्सपेक्टेशन करें कि आप वैकेंसियों को टाइमली करवा लेंगे, और स्टूडेंट कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो वैकेंसी दे देंगे और टाइमली करवा लेंगे। देखिए, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन यहाँ पर्सनल आप मत लीजिएगा। जो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अपने घर से बाहर निकलता है और कहीं रूम लेके रहता है, तो सबकी एक इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होती है। हर स्टूडेंट के माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा जो है वो हमसे बेटर लाइफ जिए, इसलिए वो अपने जो भी सपने होते हैं या जो भी हार्डवर्क होता है या अपनी इच्छाओं को मार के उसको हर मंथ उसके एक्सपेंस के लिए मतलब खर्चे के लिए पैसे भेजता है। इसलिए हर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो आपको मौका मिला है उसको आप 100% अपना दें। सिलेक्शन होना या ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 100% देना आपके हाथ में है। देखिए, ज़िंदगी आपको अगर एक बार मिली है तो इसको थोड़ा सा आप इसको यूटिलाइज़ करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 आवर पढ़िए ही, लेकिन अगर आप डेली 5 आवर भी दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए ना, तो आप आगे चल के आपका जीवन जो है थोड़ा सुखद हो जाए, क्योंकि इस समय स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब है। जो पढ़ रहा है उसकी तो गारंटी नहीं है कि उसको नौकरी आगे मिलेगी या जॉब मिलेगी या कोई रोज़गार मिलेगा, सिर्फ नौकरी की बात नहीं। जो नहीं पढ़ेगा तो वो उसके तो और मुश्किल होने वाली। जैसे आप डिग्री चाहे BSc AG कर रहे हैं या MSc AG कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, देयर इज़ नो सिक्योरिटी। आप मतलब आप सिक्योर नहीं है कि आपको जॉब मिलने वाली है, या आप अपने आप को अगर इस तरह रख रहे हैं कि हाँ इसके बाद BSc के बाद हम किसी कंपनी में जॉब कर लेंगे, या MSc के बाद कॉलेज में पढ़ा लेंगे, PhD के बाद हम कॉलेज में पढ़ा लेंगे। भाई जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपको पता चलेगा एक्चुअल सिचुएशन क्या। क्योंकि मुझसे बहुत से भी सीनियर हैं जो कि यहाँ पे भी थे, उनको भी लगता था कि हाँ हम PhD कर रहे हैं, नेट हो गए तो कॉलेज में पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब इनकी सिचुएशन, अब हमसे बात भी होती है तो बताते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट कंपनियाँ कैसे आपका दोहन करती हैं, आपको लेबर समझ के काम करवाती हैं। इसलिए थोड़ा सा आप सिंसियर हो जाइए, अगर अब तक नहीं थे या अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वैकेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि UPSSC वैकेंसी आपका कब तक रिलीज़ करेगा, देखिए कोई सिक्योर नहीं कि UPSSC आपकी वैकेंसी कब रिलीज़ करेगा। ये मुझे भी नहीं पता है कि आपकी वैकेंसी मई में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में, या पेट 2022 से आएगी भी कि नहीं आएगी, ये आपको भी पता है, डिपेंड करता है। देखिए अभी क्या है, लेखपाल का रिजल्ट 2 दिन में निकल के इसके पहले बना ही नहीं था, कोर्ट केस चल रहा था, STF पकड़ रही थी, 2 दिन में रिजल्ट, 1 दिन में रिजल्ट निकल गया, तो उनका वो गवर्नमेंट के जिस दिन इशारा हो जाएगा उस दिन सब आपका निकल जाएगा। आप अभी लेखपाल का रिजल्ट देख सकते हैं, कितना बवाल उसमें मचा। जो स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी स्कोर करने के बाद उनका नाम नहीं आया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिक्योरिटी। इसलिए आपको अब इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है ना कि कट ऑफ अगर आपकी 70 जा रहे हैं तो आपको 80 लाना पड़ेगा। कट ऑफ 10 नंबर 15 नंबर अगर आप स्कोर ज़्यादा नहीं करेंगे तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात वैकेंसी के बारे में, तो देखिए वैकेंसी तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, थोड़ा सा एक्टिव भी समय आयोग है, रिजल्ट उधर डिक्लेयर किया, 16 अगस्त और DB का भी निकाला, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी, बंदरोगा का भी एग्जाम करवाया। तो इसमें कुछ 900 बच्चों का जो डेटा वाला है, UPSSC पहले आयोग में वैकेंसी करवाता था टीए का,
तो वहाँ से डेटा मंगवाना है, इनको उसको फीड करवाना है एनआईसी को। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है कि डेटा नहीं आ पा रहा है, फीड नहीं हो पा रहा है। 1 घंटे का काम है। यूपीपीसीएस से अगर इनका कोई भी बंदा जाता है या ऑनलाइन मेल से भी डेटा मांगते हैं तो अगर ये मांगेंगे तो विदिन 1 वीक आ जाएगा। लेकिन आप जब मांगेंगे तब सिर्फ एक बहाना चाहिए कि एनआईसी से डेटा मंगवाना है, फीड करवाना है, तो वो 4 महीने नहीं हो पाएगा। ऐसे 2021 का पेट निकल गया, आप टीए का वेट करते रहे, प्रिपरेशन करते रहे, वैकेंसी नहीं आई। तो इसलिए थोड़ा सा आप क्या है कि आयोग के ऊपर सिर्फ डिपेंड होके, सिर्फ टीए के ऊपर डिपेंड ना रहें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी हैं, तो जो भी वैकेंसी आपको मिले उसको आप उसके लिए भी प्रिपेयर करते रहें। चाहे आप अभी जैसे वीडियो का एग्ज़ाम भी हो रहा है, देखिए वो वैकेंसी भी कितना ज़्यादा फंसी थी। तो जो भी वैकेंसी मिले, चाहे आपको एफओ मिल रहा है या एफसीआई मिल रही है या जो भी वैकेंसी मिल रही है, आप उसमें ट्राई जरूर करिए, चाहे एनएफएल को जो भी जहाँ भी आपको मिल रहा है मौका। क्योंकि एक वैकेंसी को टारगेट करके आप समय निकलता जाएगा। क्योंकि आप 21-2 साल जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो 1 साल 2 साल 3 साल समय निकलता चला जाता है, और उसके जो टाइम है वो घर, रिलेटिव या गांव जो भी होता है, मतलब उसका रिलेटिव, उस समय को काउंट करते रहते हैं कि आपका 1 साल हो गया, 2 साल 3 साल हो गया। और आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप हर एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप सबको ये नहीं अपना प्रूव कर पाएंगे कि मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, या मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है ना, ये आपके सिलेक्शन को ही देखती है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो तब तक आप बेकार हो। कोई भी हो, हमारे ऊपर भी लागू होता है, सबके ऊपर लागू होता है। तो अगर जैसे हम भी अभी बेरोजगार ही हैं, कोई ये नहीं कि पीएचडी कर रहे हैं तो इसका मतलब बेरोजगार ही हैं, आपके साथ हम भी खड़े हैं। जब तक हम भी कहीं सेलेक्ट नहीं होते हैं तब तक हर स्टूडेंट उसी कैटेगरी में आता है। और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ना सेंट्रल से रिलीज हो रही हैं। एफओ 2016 तक 3000, 4000, 5000 वैकेंसी रहता था, वो भी ख़त्म हो चुका है। 500-600 वैकेंसी हो गई है। टीए का आप पेट 21 का वेट करते रहे, पेट 22 का भी 23 का भी नोटिफिकेशन जून या जुलाई तक ये रिलीज़ कर देंगे। उसके पहले अगर आप वैकेंसी रिलीज करवा, देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है मई में या जून में अगर आता है तो फिर आ जाएगा, अदरवाइज फिर आप एक्सपेक्ट ना करिएगा। और चांसेस हैं कि आपका मई में जो है नोटिफिकेशन वो आयोग रिलीज कर देगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की 4000 वैकेंसी, इस बार इनके पास वैकेंसी भी नहीं है ना देने को। 2022 से इनको 1-2 वैकेंसी तो दिखानी है कि हमने इस वैकेंसी को रिलीज़ किया। तो एक जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए प्लस एक वीपीओ की है, ग्राम पंचायत अधिकारी की, ये 3 वैकेंसियाँ में भी ये लोग रिलीज़ कर दें। और तो मुझे कोई वैकेंसी नहीं दिख रही कि ये लोग रिलीज़ करेंगे। लेखपाल 4000 वो सुनाई पड़ा, वो अगले पेट से ही आएगा। लोअर पीसीएस का 1000 प्लस अध्याचन इनके पास है, उसको भी नहीं रिलीज़ कर रहे हैं। ये 2023 से में भी पेट से आए, 22 से तो कम ही चांसेस बन रहे हैं कि 22 से आए। भाई इतना निकम्मा मतलब आयोग है ये कि आप 2 पेट करा चुका है, लेकिन एक वैकेंसी का इसने ज्वाइनिंग नहीं दे पाया। जैसा मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हर स्टूडेंट जो है इतना ज़्यादा, मेरे साथ मेरे बैचमेट भी हैं और जूनियर हैं, मतलब हर स्टूडेंट बहुत मतलब प्रॉब्लम उसके पास। एक तो फैमिली का प्रेशर, प्लस खुद की डेली की रूटीन लाइफ, कुछ पता नहीं चल रहा है कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है, आप तैयारी पढ़े जा रहे हो। पढ़ना इतना आसान नहीं जितना हर इंसान सोचता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं जब आपके हाथों में कुछ है नहीं। आपके हाथों में बस पढ़ना है, आप किताब खोलिए पढ़ते रहिए। लेकिन वैकेंसी कब आएगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम उसका अथेंटिक मतलब क्या है कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, उसमें भी संदिग्ध बैठ जाते हैं। एग्जाम में भी आयोग कहता है कि संदिग्ध बैठ गए, तो संदिग्ध बैठे कैसे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना संदिग्ध को रोकिए। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है दिन रात मेहनत करके, उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका नॉर्मल सी बात है, वो डिमोटिवेट, उसका दिल टूटेगा, एक्सपेक्टेशन उसकी टूटेंगे, सपने उसके चकनाचूर होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा भाई आप लोग अपने करियर के बारे में खुद सोचिए। अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो सिंसियर हो जाइए। 4-6 महीने अगर 1 साल आप सिंसियर हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब जरूर लग जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब को ही टारगेट करें, क्योंकि इस समय सबको गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं मिलनी है। तो अगर आप कुछ टेक्निकल चीज़ें आपके अंदर है या कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा चीज़ें आपने सीखी हैं, तो उसको भी करियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। लेकिन एक ये चीज़ है ना, जैसे कि अब कोई मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बेटे को गवर्नमेंट जॉब के लिए करने के, जैसे अब मुकेश अंबानी के बेटे को जॉब करने के लिए कहा जाए और मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को बिजनेस करने के लिए कहा जाए, तो ये बात इम्पॉसिबल है। भाई मिडिल क्लास वाला क्या करेगा बिजनेस? उसके पास इन्वेस्टमेंट मतलब इनपुट भी तो होना चाहिए। बहुत 2-4 लाख का आप इनपुट लगा के बिजनेस कर रहे हैं, उससे ज़िंदगी नहीं कटने वाली। आप ज़िंदगी जिएंगे वो अलग बात है, लेकिन
क्या कर सकते हैं, देखिए वीडियो में बहुत ज़्यादा बातें होगी डिस्कस, बस ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है मे बी पेट 2022 से इसी मंथ में रिलीज कर दिया आयोग। सिलेबस का किसी को कुछ पता नहीं, आप कोई कहे कि एग्रीकल्चर आ रहा है, कोई कहे मैथ जीएस आ रहा है, बट जो एक्सपेक्टेशन है अभी बंदरोगा के हिसाब से तो मे बी एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा, तो आप एग्रीकल्चर को जरूर कवर करते रहिए। मैथ रीजनिंग वैसे भी 1 महीने में आप रिवीजन कर लेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर वास्ट है, उसको आपको पढ़ते रहना है अभी भी। जीएस आप हर एग्जाम की तैयारी करो, आपको पढ़ना ही है। हिंदी आपको हर एग्जाम के लिए, अगर पेट के 2023 के लिए पढ़ना है तो वो आपको पढ़ना ही है। तो इन चीज़ों को आप कवर करते रहें। थोड़ा सा क्या है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रहें, क्योंकि जब तक अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, खुद के ऊपर आपका विश्वास नहीं रहेगा, तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये मत पूछिएगा कि वैकेंसी कब आएगी, कब उसका एग्जाम होगा, ये किसी को नहीं पता कि वैकेंसी कब आएगी। वो आयोग के ऊपर है, कब वैकेंसी आज निकाल दे, कल निकाल दे, 1 महीने बाद निकाले, 2022 से ना निकाले, तो उसके ऊपर आपका काम क्या है, पढ़ना। आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, अब इस समय तो खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने चुनाव करवा रहे हैं, वो उधर हो रहा है, ये हो रहा है। बस है कि वो वैकेंसी निकालते भी है ना, तो आप प्रेशर बनाते हैं या चुनाव की वजह से निकालते हैं, हाँ ये वैकेंसी को निकालना है, नहीं तो हम कोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे लेखपाल का रिजल्ट क्या हुआ, इसी वजह जल्दी जल्दी बनाया गया है। ये जो मेयर वाले एग्जाम अभी चुनाव हो रहे हैं, इसके चक्कर में निकाल दिया गया वो रिजल्ट, नहीं तो वो भी अभी इतनी जल्दी नहीं निकले। इसके पहले 15,000 संदिग्ध थे, फिर उनकी एसटीएफ जांच हो रही थी, सब कुछ पता नहीं चला। वो रितु सिंह जी थी, उनका सब जगह वायरल हुआ तो उनका रिजल्ट आ गया। तो क्या कर सकते हैं इसमें आप। तो आप ये ना पूछें वैकेंसी कब आएगी, आप पढ़ते रहिए, जो भी आपने अभी पढ़ा उसको रिवीजन करते रहिए और वेट करते रहिए कब वैकेंसी आएगी। ये किसी को नहीं पता वैकेंसी कब आएगी। हम आपसे बोल देंगे नहीं इस महीने में आएगी, अगले महीने में आएगी, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं किस महीने में आएगी। और मैं अपना भी बता रहा हूँ, जैसे मैं नहीं पेट की तैयारी, मैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की आज तक तैयारी नहीं किया, ना कोई फॉर्म डाला हूँ, तो इस वजह से आप पढ़ते रहें। बट एक एक्सपीरियंस मेरे पास है, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे, चाहे SRB नेट वाले हैं या JRF वाले, वो सब कनेक्टेड हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिली उन स्टूडेंटों से। तो इस वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और पढ़ते रहें जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। वैकेंसी के रिगार्डिंग में भी आपका 3 वैकेंसी इनके पास है पेट वाइज से, AGTA, जूनियर असिस्टेंट, VPO, ग्राम पंचायत अधिकारी, इन ये भी 3 वैकेंसियाँ तो आनी ही हैं। मई में या जून में ये वैकेंसी आ जाएंगी। इसके अलावा उनके पास कोई वैकेंसी नहीं, तो आप मई जून एक्सपेक्टेशन रखिए कि आपकी वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। और जो भी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे बड़ी आपको वैकेंसी फिर नहीं मिलेगी। अगर 3400 वैकेंसी AGTA की आ रही है तो आप थोड़ा सिंसियर हो जाइए। अगर आप नौकरी लेना है तो इसी में मेहनत करके, थोड़ा सा हार्ड वर्क करके आप ले लीजिए वैकेंसी। अदरवाइज फिर इतनी जल्दी वैकेंसी AGTA की SSC आयोग से या UPPCS से एक वैकेंसी दिया, अचानक भी पड़ा उसका, SDEO का कुछ वैकेंसियाँ हैं जो UG एलिजिबिलिटी उनकी, बट उसमें क्या है कि हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर को लेके काफ़ी एलिजिबिलिटी को लेके उसमें भी पड़ा है, तो वही वैकेंसी हो सकता है आपको, अगर एलिजिबिलिटी का दूर हो जाएगा तो जल्दी वही वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है। सिलेबस के रिगार्डिंग देखिए, अभी सिलेबस का कोई अपडेट नहीं है। आप हिंदी, GS इसको तो आप पढ़ेंगे पेट के लिए, 2023 के लिए भी पढ़ेंगे या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी, बट इसमें एग्रीकल्चर को थोड़ा सा आप समय देते रहिए कि उसका सिलेबस जो है वो थोड़ा बड़ा है, इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाता है। और उसके लिए जैसे आप वैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं हर एग्जाम, मतलब इसके पहले भी आपने प्रिपरेशन किया होगा, तो कुछ सब्जेक्ट के आप NR सुंडा और उनका तैन वैल्यूम फर्स्ट सेकेंड, SR कांतो ऑब्जेक्टिव, ये बुक आपकी हो गई। उसके बाद क्या है कि आप TNU के जो नोट्स होते हैं, चाहे वो फंडामेंटल एग्रोनॉमी के या फील्ड क्रॉप के या फिर फंडामेंटल जितने भी नोट्स, बस उसको आप उसका प्रिंट ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा आपको मेजर रोल प्ले करेंगे। और एक बौद्धिक प्रकाशन की कृषि प्रौद्योगिकी बुक आती है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और शिल्पी के नोट्स आते हैं TGT PGT के, वो आपको ऑन सॉल्व पेपर मिल जाएगा, तो वो आपको एक मॉक टेस्ट की तरह वो आपके लिए हो जाएंगे। इतना सफिशिएंट, इतना अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और रही बात बैच की, तो TA का बैच कौन लॉन्च कर रहा है, ये कर रहा है, कोई बैच वो लॉन्च नहीं करता। बस आपके पास पैसे तो आप बैच परचेज करिए इस समय, क्योंकि इस समय इतने कंटेंट जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद डेडिकेटेड हैं तो आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, जो भी था मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। काफ़ी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए तो वो भी कर दिया मैंने, बट जो सिचुएशन उसी को मैंने डिस्कस किया है। अगर किसी को मेरी बातें बुरी भी लगी तो उसको आप खुद के ऊपर ना लीजिए। जो सिचुएशन चल रही बस उसको मैंने डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।